ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है ना पीछे तक? हरे कृष्ण। तो हमने क्या स्टोरी किया था लास्ट टाइम, किसको याद है? अरे वाह, तालियां बजा राजेश के लिए। प्रचेतास को मोक्ष प्राप्त कैसे हुआ? तो हम प्रचेतास की स्टोरी कर रहे थे। ध्रुव महाराज के वंश में बहुत सारे लोग आए, उसमें एक राजा हुए प्राचीन बरह करके, और उनके पुत्र हुए प्रचेतास। 10 भाई थे, 10 भाई का ग्रुप था, उनको प्रचेतास कहा गया था। और किस प्रकार उनको गृहस्थी जीवन में एंटर करने के पहले उनके पिता से ऑर्डर मिला था कि आप जंगल में जाइए, तपस्या करिए, भक्ति करिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करिए और फिर गृहस्थी जीवन में एंटर करिए। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर वो जंगल में गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर तालाब देखा जहाँ पर उनको भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान शिव उनके गुरु बने, उनको गुरु मंत्र दिया, इसको रुद्र गीत कहा गया है। तो शिव जी ने उनको रुद्र गीत दिया और कहा कि आप रुद्र गीत का पाठ करिए, इसको गाइए, भगवान को प्रसन्न करिए। और वो उन्होंने किस प्रकार भगवान की प्राप्ति की, वो स्टोरी हम आज डिस्कस करेंगे। तो भगवान शिव से जो है ये रुद्र गीत प्राप्त करके प्रचेतास चले गए सी वाटर, ओशन की ओर चले गए। ओशन में प्रचेतास भगवान शिव के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उन्होंने एटलीस्ट 10,000 ईयर्स तक तपस्या करी, पानी के अंदर बैठकर, बीच पे बैठ के नहीं। बाहर बैठ के तो कोई भी तपस्या कर ले, वो अंदर बैठकर उन्होंने 10,000 ईयर्स तक तपस्या की। अभी मतलब वो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, ब्रीथ भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते, पी नहीं सकते। खारा पानी पीते तो ज़्यादा प्यास लगती है, पता है कि नहीं? तो समुद्र में लोग मर जाते प्यास से, अजीब बात है। मैंने कथा में सुना किस प्रकार रावण की 2 बड़ी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पाई। लोग कहते हैं यदि राम ने रावण को नहीं मारा होता तो आज के संसार के लोगों को बहुत फायदे होते, क्योंकि रावण बहुत कुछ करने वाला था। तो रावण ने प्रॉमिस किया था, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते ना, सत्ता में आने के बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो रावण ने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? स्वर्ग से पृथ्वी पर डायरेक्ट सीढ़ी बनाएगा जाने के, जो इम्पॉसिबल है। ये शरीर में स्वर्ग जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या प्रॉमिस था? सॉरी, सोने में सुगंध डालना चाहिए, दूसरा था। एक और उन्होंने वचन दिया था, समुद्र का पानी मीठा कर देना। अगर उन्होंने किया होता तो प्रचेतास को अच्छा होता, पानी पीने मिलता। उन्होंने नहीं किया, उससे पहले उनकी मौत हो गई, यानी मार दिए गए बुरे कर्मों की वजह से, घमंड की वजह से, गलत संगत की वजह से। प्रचेतास जो है समुद्र में 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या करी और रुद्र गीत का पाठ किया और भगवान विष्णु, भगवान हरि को प्रसन्न किया उन्होंने। और भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ पर आ गए। तो प्रचेतास ने जब भगवान विष्णु को देखा तो बहुत ज़्यादा उनको प्रसन्नता हुई। अभी भगवान को देखकर कैसी प्रसन्नता होती है ये हम भौतिक संसार के लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति, मेरे फ्रेंड है, वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे, तो फ्लाइट को देख के बड़े खुश होते हो हमेशा। कैसा एक्सपीरियंस रहता होगा, फ्लाइट में बैठकर कितना मज़ा आता होगा, वाह इतना ऊपर उड़ रही है वो, आसमान में बादलों के बीच उड़ना, कितना मज़ा आता होगा। मतलब वो अभी जो बैठ गया उसके लिए ठीक है, उसको पता है क्या एक्सपीरियंस हो। जो नहीं बैठा है उसके लिए ओह माय गॉड, तब उसको एक्सप्लेन कैसे करे? उसको एक्सप्लेन करने का उसको एक्सपीरियंस चाहिए। अभी पैसा नहीं है फ्लाइट में बिठाने का, पर यहाँ पर रहते हुए उसको एक्सपीरियंस कराना है। एक सबसे अच्छा तरीका है एक्सपीरियंस कराने का, उसको 60-70 माले की बिल्डिंग के ऊपर लेके जाओ, टेरेस के ऊपर। वहाँ से धक्का नहीं मारना उसको, खाली उसको एज पे खड़ा रखो और बोलोगे कितना भी अच्छा लग रहा है ना, आसमान के एकदम नज़दीक है। तो एक्चुअली वो फ्लाइट में बैठने का जो एक्सपीरियंस है उसके मुकाबले ये कुछ है नहीं,
पर छोटा सा एक टेस्ट दे सकते हैं कि इतना ऊपर रहने से कैसा फील होता है। तो प्रचेतास को भगवान को देखकर कैसी प्रसन्नता हुई, उसका छोटा सा एग्जाम्पल हम इस भौतिक संसार में ये ले सकते हैं कि जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं और जब शाम को घर जाते समय उनको वेजेस मिलते हैं, उनका जो दिन का पगार मिलता है एक दिन का, वो पैसा प्राप्त कर कर उनको जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता ये प्रचेतास को 10,000 साल तक तपस्या करके भगवान के दर्शन पाकर प्राप्त हो रही थी। छोटा सा एग्जाम्पल है, हालांकि वो एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल का होगा जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, परंतु छोटा सा कंपैरिजन भौतिक संसार में वो उस चीज का कर सकते हैं कि लेबर को जितनी प्रसन्नता उसकी वेजेस प्राप्त होकर होती है उतनी शायद उनको हुई होगी प्रसन्नता। श्रीमद् भागवतम ही इसको कंपेयर करता है, ये एग्जाम्पल देता है। अब भगवान आ गए, वहां पर भगवान का वर्णन, हमने बहुत बार भगवान का वर्णन किया, हम इतने टाइम से श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में ही 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, 12 स्कंद में अनेकों अनेक कथाएं हैं अलग अलग राजाओं की, कितने सारे लोगों ने तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त किए। अब फर्स्ट टाइम जिस राजा ने भगवान के दर्शन किए तो फर्स्ट टाइम में बताया होगा भगवान के बाल ऐसे, भगवान के कपड़े ऐसे, इतने हाथ है, गरुड़ पे आते हैं, ऐसे ऐसे गहने पहने हैं और ऐसी मालाएं पहनी हैं और ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हो गया। उसके बाद फिर हर टाइम जब किसी राजा को भगवान मिलेंगे तो सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, हमको तो एक बार में पता चल गया कि भगवान कैसे दिखते हैं। परंतु श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जब ये वर्णन करते हैं कि भगवान दर्शन देने के लिए आते तो बारंबार वो उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान ने कैसा कपड़ा पहना है, भगवान ने कैसी माला पहनी है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार के हम जो जीव हैं, हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि हम चीजें भूल जाते हैं। 2 रीजन इसके। सबसे पहला रीजन है कि हम भूल जाते हैं। अगर हमने श्रीमद् भागवतम भी स्टार्ट करके हमको 4-5 महीने लगभग हो गए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम जब भगवान विष्णु आते हैं उसका वर्णन किया होता और उसके बाद कभी नहीं किया होता तो आज हम में से किसी को याद ही नहीं होता वो क्या वर्णन था, कैसे कपड़े थे, कुछ नहीं। परंतु बारंबार उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जितनी बार फ्राइडे को कथा होती है, जितनी बार हम श्रीमद् भागवतम में किसी राजा किसी भक्त के बारे में पढ़ते हैं और जितनी बार भगवान दर्शन देने के लिए आते उतनी बार हम क्या डिस्कस करते हैं, भगवान ने ऐसे कपड़े पहने थे। बता, आपको याद है भगवान ने कैसे कपड़े पहने थे? कौन से रंग के कपड़े पहनते भगवान? पीताम्बरी। देखो, बार बार डिस्कस करने से फायदा है कि याद है। इसलिए भक्त जो है, भगवान का आगमन, भगवान का जब आगमन होता है किसी भक्त के सामने तो वो जो डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम बारंबार बताता है और जो श्रोतागण है, जो भक्तगण है, जो सुनते हैं कथा, वो भी बारंबार इसको सुनते हैं। ऐसे नहीं कि तेरे मालूम है कैसे भगवान का बना, बार बार बोल के क्या मतलब नहीं। यहाँ पर प्रचेतास को भगवान आगे मिलने के लिए, भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर आए और गरुड़ के ऊपर भगवान विराजमान थे। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम कंपेयर करता है कि ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर जब बादल ढक देते हैं कवर को, कैसा फील होता है वैसा फील होता था। क्योंकि रंग से मैच करो, गरुड़ कौन से रंग के होते हैं? ब्राउन। और पहाड़ ज्यादातर ब्राउन ग्रीन कलर के होते हैं, सूखे पहाड़ ब्राउन कलर के होते हैं। और उसके ऊपर जब बारिश के बादल मंडराते हो, जब टॉप को जो टिप होता है माउंटेन का उसको कवर कर लेते, बड़ा सुंदर नजारा होता है। बस वैसा ही नजारा गरुड़ के ऊपर श्याम वर्ण के जब भगवान हरि विराजमान होते हैं तो ऐसा नजारा आता है। भगवान के पीताम्बर वस्त्र, कौस्तुभ मणि, और भगवान जब प्रकट होते हैं कहीं पर तो ऐसा महसूस होता है कि इस जगह पर कहीं अनंत युगों से अंधकार छाया हुआ था, परंतु भगवान के आगमन से वहां रोशनी आई और ये अंधकार मिट गया। इसकी श्रीमद् भागवतम में जैसे भगवान कहते हैं कि सूर्य और चंद्र मेरा आंखें हैं, तो समझो भगवान की अगर एक आंख सिर्फ सूर्य है और वो सूर्य पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स का जो अंधकार है वो मिटा सकता है, तो साक्षात पूरे हरि में कितनी पावर होगी अंधकार मिटाने की। और यहाँ पर कौन से अंधकार की बात हो रही है? ये लाइट बंद करने के बाद जो अंधकार होता है उस अंधकार की बात नहीं हो रही है, बाहर के अंधकार की बात नहीं हो रही। यहाँ पर उस अंधकार की बात हो रही है जो हमारे हृदय में है, जो कहीं युगों से हमारे हृदय में अंधकार है, जिसमें से हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे हमारे हृदय में, वो अंधकार हरि आकर मिटाते हैं, तब हमको परमात्मा के दर्शन होते हैं जो हमारे हृदय में है। यही भगवान के सर पर सोने का मुकुट पहना हुआ और उस मुकुट में अनगिनत मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। भगवान के 8 हाथ थे। यहाँ पर 8 हाथ में भगवान, 8 हाथों में अलग अलग शस्त्र लिए हुए थे। भगवान के साथ अनेकों अनेक देवी देवता गण और ऋषि मुनि गण, साधु संत भक्त वहां पर आए हुए थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे।
और भगवान की सेवा कर रहे थे। और जब गरुड़ उस अपने पंखों को ऐसे ऐसे उड़ाकर जब जाता है तो उन पंखों में से वेदों के मंत्र का उच्चारण होता है। अब बहुत सारे भौतिक संसार में मैंने देखा किस प्रकार लोग बहस करते रहते कि जो ब्राह्मण नहीं है उनको वेद नहीं पढ़ने चाहिए। सुना है आपने कभी ब्राह्मणों को ही सॉरी जो ब्राह्मण है वही वेद पढ़ सकते, नहीं है उनको वेद नहीं पढ़ने चाहिए, जो दूसरी जाति के वो वेद नहीं पढ़ सकते। ऐसा बहुत सारे ब्राह्मण बहस करते लोगों से जो वेद पढ़ लेते हैं उनको कि आप ब्राह्मण है, नहीं आप ब्राह्मण नहीं है तो आपको वेद नहीं पढ़नी चाहिए, आपको गायत्री नहीं करनी चाहिए, आपको जनेऊ नहीं पहननी चाहिए। ऐसा इस भौतिक संसार के जीव कहते हैं कि दूसरे जाति का व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता। यहां पर गरुड़ कौन से जाति के? पक्षी। यदि पक्षी जाति का व्यक्ति वेद पढ़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं पढ़ सकता? जब भगवान और वेद कोई भेदभाव नहीं देख रहे हैं, जाति तो छोड़ो, ये तो पूरा स्पीशीज ही अलग है, चिड़िया जानवर होके भी वो वेद पढ़ रहे हैं, तो फिर इंसान तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल भक्ति कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में कोई जाति भेद नहीं देखा जाता। भगवान सबको एक समान रूप से देखते हैं। और वैसे भी भगवत गीता के हिसाब से तो कुल के हिसाब से आपकी जाति निर्भर नहीं है, आपके गुणों के हिसाब से आपकी जाति निर्भर करती है। यदि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं जैसे रावण हुआ था, परंतु उसके बावजूद कार्य आप राक्षसों जैसे करते हैं तो पूरा संसार राक्षस ही कहेगा। रावण को राक्षस कहा जाता है, राक्षसों की नगरी। कुछ गिने जिन्हें लोग है घमंडी जो कहते हैं ब्राह्मण थे रावण। ब्राह्मण तो कुल में जन्म हुआ था, हरकतें तो राक्षस से वालों थी। शबरी तो बड़ी छोटी जाति में पैदा हुई थी कहते हैं, परंतु उसको भगवान ने आगे दर्शन देने के लिए, वो तो भगवे पहनी हुई थी, भगवान ने उसका जूठा भी खाया। तो ये शास्त्र सुनने से, कथा सुनने से, शास्त्र पढ़ने से, मंदिर आने से, ज्ञान ग्रहण करने से हमें पता चलता है कि भौतिक संसार के जो दूसरे लोग हैं जो रोकते हैं भक्ति करने से, वो कितने कम अकल है, कितना कम ज्ञान है उसके अंदर। भगवान ने जंगली फूलों की माला पहनी हुई थी जो भगवान के घुटनों तक पहुंच रही थी, और भगवान की जो दृष्टि है बड़ी करुणामय थी। प्रचेतास को भगवान की दृष्टि देखकर बड़ा आनंद, पीसफुल हुआ, एकदम करुणामय दृष्टि देखने से ही। ना वो बहुत सारे गाने होते हैं कि अखियों से गोली मारे ऐसे, तो आंखों से भी बहुत कुछ हो सकता है, आंखों से गोली मार सकता है, मतलब देखने के नजरिए से। भगवान के जो देखने का नजरिया बड़ा करुणामय है कि भक्त जब भगवान की आंखें देखे तो सारा भय मिट जाए, सारा टेंशन खत्म हो जाए। और भगवान की आवाज जो है वो एक थंडर के जैसे होती है, जैसे मेघ गरजते हैं वैसे गरजने वाली भगवान की आवाज है। और वही गरजने वाली आवाज से भगवान कहते हैं कि ओ राजाओं के 10 पुत्रों, आपकी जो अब भगवान बता रहे कि मैं क्यों आया हूं। हमको क्या लगा था अब तक क्यों आए भगवान, क्योंकि ये भाइयों ने बहुत अच्छा रुद्र गीत गाया है इसलिए भगवान आ गए। अब भगवान बताते हैं कि ये राजा के पुत्रों, आपकी जो मित्रता है, जो आपका भाईचारा है आपस में, वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसीलिए आपको दर्शन देने आया हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान वर्णन करते हैं। रुद्र गीत को सेकंड ऑप्शन पे रखते हैं। भगवान कहते हैं कि जो आपकी फ्रेंडशिप है भाइयों में, वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति भक्त बन गया तो भगवान दर्शन दे ही देंगे। मैं तो भक्त हूँ, माला करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कथा करता हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरा तो हर जगह बहुत वाहवाही होता है, घर पे चाहे कैसे भी रिश्ते हो। भक्त बनने से पहले इंसान बनना ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़रूरी है। अपने सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, मित्र है, भाई बहन है, उनसे अच्छा रिश्ता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उनसे रिश्ता नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो भगवान रिश्ते भी देखते हैं। पंढरपुर में क्या नाम था भक्त का? पुंडलिक। पुंडलिक को भगवान दर्शन देने क्यों आए थे? वो माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करते थे, इसलिए दर्शन देने आ गए। प्रचेतास को दर्शन देने क्यों आए? आपस में भाइयों में प्रेम बहुत अधिक था, इसलिए भगवान दर्शन देने आ गए। मेरा एक भक्त है, एक मंदिर के, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छे भक्त है, बहुत सीनियर है। वो मेरे को एक बार आके बताया कि एक दिन उनके भाई से बहुत झगड़ा हो गया, बहुत एक्सट्रीम झगड़ा। इतना झगड़ा हो गया कि दोनों ने डिसाइड किया हम घर छोड़ देंगे, अलग अलग घर में रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। डे 1 झगड़े का, आज झगड़ा हुआ है। आपका हुआ था?
डे 1 आज झगड़ा हो गया, अभी आज तो घर नहीं छोड़ के जा सकते, तो वो मेरे को अगले दिन दूसरे दिन मेरे को मिलने आया, बोले कि हम दोनों का बहुत भारी झगड़ा हुआ है, हमने डिसाइड किया है कि 2-3 दिन में हम अलग हो जाएंगे, बस साथ रह ही नहीं सकते। मैंने बोला कमाल है, भक्तों में भी झगड़े होते हैं। अब उनका भाई भक्ति नहीं करता था, वो मंदिर नहीं आते थे, ये एक आते थे। पर वो बोले कि मेरे को एक बात का बहुत चिंता हो रहा है। मैं बोला क्या? बोले मैंने हमेशा कथाएं सुनी है और मैंने कथाओं में यही सुना है कि भगवान उनसे ही प्रसन्न होते हैं जो हर जगह अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते। बोले अब मेरे को बड़ा दुख फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हो रहा है मजबूरी में। बोले यदि दोनों भाई भक्त होते तो दोनों आपस में बैठकर कथाओं के माध्यम से ये सॉल्यूशन निकाल लेते कि कथाओं में भगवान ऐसे कहते हैं कि भगवान भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम नहीं झगड़ा करते हैं, चलो जो भी हुआ डिस्प्यूट, झगड़ा हो जाता है, बहुत एक संसार है, भक्त हो अभक्त हो झगड़ा सब में हो जाता है। परंतु अभी हमें भगवान के आदेशों को पालन करके झगड़े को भूल जाना चाहिए। परंतु दोनों भक्त नहीं है, एक को तो भगवान से लेना देना ही नहीं है, केवल एक को भगवान से लेना देना। अभी वो सोच रहा है कि यार ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, घर एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए, हो गया झगड़ा अभी छोड़ो उसको। पर भाई को कैसे समझाए? तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, उसने भगवान की कथा सुनी और कथा, और कोइंसिडेंटली जिस दिन झगड़ा हुआ और उस दिन जो उसने जो कथा सुनी उस कथा में यही सब डिस्कस हुआ कि किस प्रकार हर एक जीव में भगवान के दर्शन करने चाहिए। ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र, चैतन्य महाप्रभु ओडिशा में रहते थे, प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। बोले राजा वाजा बड़े बड़े लोग हैं, बोले मैं गरीब व्यक्ति यहाँ घूमने वाला भगवान के नाम में, बोले राजा से मैं नहीं मिलूंगा। वो राजा तड़प रहा है, मिलना है मिलना है मिलना है, नहीं मिलूंगा। बोले अभी रामानंद राय से पूछा कि करे तो करे क्या? रामानंद राय ने बोला कि गार्डन में, आज इस गार्डन में भगवान सोए हैं, भगवान से आप धीरे धीरे जाओ, भगवान के पैर दबाते रहो। बोले ठीक है, भगवान के जाके पैर दबाए, भगवान के पैर दबाने लगे। और गीत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 35वें चैप्टर में गोपी गीत आता है, वो गोपी गीत उच्चारण करने लगे। तव कथामृतम, ऐसा करके बहुत बड़ा भजन है, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। 29 श्लोक है, आधे 1 घंटे का भजन है वो। तो वो जब उठे, भगवान ने सुना भजन वो राजा के मुख से, तो उनको आलिंगन लगा दिया। जो मिलने को रेडी नहीं थे भगवान गले लगा दिया। क्यों? कथा सुन रहे थे, कथा कर रहे थे। भगवान कहते बार बार गाओ इस गीत को, तो कृष्ण और राधा की लीलाओं का तो बार बार वर्णन करो। ऐसा करके प्रताप रुद्र तो चले जाते, रामानंद राय आते हैं और भगवान को देखते, बोले कमाल की लीला आपकी। देखे सामने चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, 2 मिनट चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं और फिर तुरंत वो चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर का रूप ले लेते हैं। वो फिर वो ऐसे आंखें, बोले क्या देखा मैंने? ऐसा वो चैतन्य महाप्रभु का रूप आ जाता है। बोले अभी मैंने श्याम सुंदर को देखा। वापस से देखते, वापस श्याम सुंदर, वापस महाप्रभु, वापस श्याम सुंदर, वापस महाप्रभु, वापस श्याम सुंदर। तो रामानंद राय बोले प्रभु ये हो क्या रहा है? कभी मैं आपको महाप्रभु के रूप में देख रहा हूं, कभी श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, अरे रामानंद राय, जो भगवान का बड़ा भक्त होता है, जो हृदय में भगवान को सदा बसाए रखता है, वो हर एक में भगवान के दर्शन करता है। इसलिए आपको मेरे में श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे। मैं श्याम सुंदर नहीं हूं, आपको सिर्फ दर्शन हो रहे क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हैं। अब ये कथा मेरे को किसने सुनाई? जिस व्यक्ति की भाई से झगड़ा हो गया था। अब वो मेरे को कहता है कि मैं मेरे भाई में श्याम सुंदर को कैसे देखूं? मेरी बहुत इच्छा है कि हर एक के हृदय में श्याम सुंदर देखूं, मेरे भाई के हृदय में भी श्याम सुंदर देखूं, पर वो तो बात करने को भी रेडी नहीं है, बहुत गुस्से में वो। तो उसने सोचा आज रात को बैठ के एक बार फिर भी बात करूंगा घर पे जाकर। उसका भाई रात को घर ही नहीं आया। वो भक्त सो गए 11 बजे, वो भाई घर पे आया 1 बजे। उन्होंने मेरे को 11 बजे टेक्स्ट किया कि मैं वेट कर रहा हूँ, पर आया नहीं, तो सो जाता हूँ। ठीक है। सवेरे फिर से उनका एक मैसेज आया, उन्होंने एक चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। वो रात को 11 बजे सो गए, फिर सुबह उठ के उन्होंने फ़ोन देखा तो 12:30 बजे उनके भाई का मैसेज आया हुआ था। उन्होंने लिखा था सॉरी भैया, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। तो अभी देखो भगवान कैसे इच्छाएं पूर्ण करते। वो क्योंकि सिर्फ उसके मन में ऐसा ख्याल आया था कि मेरे को भगवान भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो भाई के हृदय में जो श्याम सुंदर बैठे थे उन्होंने सुन लिया, उनको मालूम पड़ गया, और वो श्याम सुंदर हृदय में बैठे थे, उनके भाई से टेक्स्ट करवा दिया। इन्होंने भी सामने सॉरी बोला, झगड़ा खत्म, और बहुत खुश है दोनों साथ में।
देखिए भगवान किस प्रकार इंपॉर्टेंस देते हैं भौतिक संसार के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। यदि आप भक्त भी है, अभक्त भी है, भाइयों से, बहनों से, माता पिता से, रिश्तेदार से, मित्र से झगड़ा हो गया है तो गोली मारो झगड़े को, रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सामने वाला रेडी नहीं है रिश्ता निभाने के लिए तो उसके उसके हृदय में बैठे श्याम सुंदर है, उसको प्रार्थना करो, उससे बात करो। जो व्यक्ति बात नहीं करे तो उसके हृदय में भगवान है, उससे बात करो, वो सुन लेंगे और वो व्यक्ति भी सुन लेगा अपने आप। यहाँ पर भगवान आकर बोलते हैं प्रचेतास को कि आप भाइयों की जो मित्रता है वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए यहाँ पर आया हूं, मांगो आपको क्या चाहिए। अब ये भाई कुछ मांगे ही नहीं, हाथ जोड़ के खड़े। भगवान बोलते मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्या? मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी तपस्या अभी पूर्ण हुई, आप पानी से बाहर जाइए, शादी करिए, राजगद्दी संभालिए, संतानों को जन्म दीजिए, और जब आपकी अवधि इस भौतिक संसार में खत्म हो जाएगी तो आप स्वर्ग लोक जाइए, वहाँ पे 100 मिलियन सेलेस्टियल ईयर्स तक एंजॉय करिए। 100 मिलियन दिव्य युग, दिव्य साल, बहुत बहुत बड़ी अवधि होती है। और इतने समय तक आप स्वर्ग लोक का भोग करिए आनंद में, और फिर मेरी भक्ति आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी, आप धाम आ जाना। भगवान इतना अच्छा, कौन ऐसा आशीर्वाद को छोड़ेगा कि भौतिक संसार का भी सुख मिल रहा है, भक्ति करो कि मत करो, बस कर ली 10,000 साल तक, अभी एंजॉय करो भौतिक संसार में, उसके बाद स्वर्ग लोक जाके भी एंजॉय करो, उसके बाद भगवान ने तो प्रॉमिस कर दिया लेके जाऊंगा धाम में। हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना। ये प्रचेता से हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं आप शादी, आप 10 भाई, आप एक ही लड़की से शादी करना, उस लड़की का नाम होगा मारिशा, आप मारिशा से शादी करना। श्रीमद् भागवत में बहुत जगह ऐसे वर्णन आता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती है और किस प्रकार एक पत्नी की भी बहुत सारे पति होते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया मारिशा कौन है, तब भगवान उनको बताते हैं कि आप एक बार अप्सरा, उस अप्सरा का नाम था प्रमलोचा, नाम में लोचा है, प्रमलोचा नाम था उसका। प्रमलोचा जो है स्वर्ग की अप्सरा, वो पृथ्वी पर आई। पृथ्वी में उसने कांडू नाम के ऋषि से विवाह किया और उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। परंतु जब पुत्री की प्राप्ति हुई तब वो अप्सरा को लगा कि भाई मैं यहाँ क्या कर रही हूँ अर्थ पे, चलो वापस स्वर्ग में। पुत्री को छोड़ के स्वर्ग में चली गई वो। अब वो ऋषि तो पुत्री को पाल पोस नहीं सकते अकेले, उन्होंने भी ऋषि लड़की को जंगल में छोड़ दिया, और वो भी अपने रास्ते, माता अपने रास्ते, पिता अपने रास्ते, बच्ची को जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में बच्ची रो रही है भूख से, क्योंकि जंगल में वो बच्ची रो रही है भूख से, जंगल के राजा को बड़ी दया आई। जंगल के राजा कौन है? किंग ऑफ फॉरेस्ट, किसको पता है? शेर का बात नहीं कर रहा हूँ, लायन। पर्सोनिफाइड देवता कौन है जंगल के राजा? क्या बोले? जामवन जी। सोमदेव, चांद के राजा ही जंगल के राजा है। सोमदेव को बड़ी दया आई, सोमदेव को दया आई उस पुत्री पर। उन्होंने अपने हाथ से अमृत रूपी दूध उस बच्चे को पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी अच्छी जिंदगी थी उसको, उसका नाम हुआ मारिशा। गुणों में बड़ी अच्छी, पिता की आज्ञाकारी लड़की, भगवान की बहुत अच्छी भक्त। भगवान कहते हैं कि पूरी की पूरी 36 के 36 गुण मिल रहे आप सबके, वो भी मेरी भक्त, आप भी मेरे भक्त। बस भक्तों को कुंडली वुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप भक्त, तू भक्त, मैं भक्त, बस मिल गई जोड़ी। वो गुण गुण भौतिक संसार के लोग देखते हैं, जिसमें भक्ति का गुण नहीं होता है उनको बाकी 36 गुण देखने पड़ते हैं बेचारों को। पर जिसमें भगवान का गुण है वो 36 गुण मिले नहीं मिले गोली मारो। क्योंकि जिस रिश्ते के सेंटर में भगवान होते हैं वो, उसमें फिर और किसी गुण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी ग्रह की आवश्यकता नहीं होती है, किसी देव किसी देवी की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल भगवान की कृपा वहां बरस रही है, हो गया काम। क्योंकि जहां भगवान आते हैं देवी देवता तो साथ आते हैं। जैसे यहाँ पर प्रचेतास को भगवान मिलना है तो सभी देवी देवता साथ आ गए। अब प्रचेतास को यह आशीर्वाद दिया इतना भौतिक संसार का आनंद में, तब प्रचेतास कहते हैं कि हे भगवान, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दर गुणावयय मनोवाचो वेग पुरोजवाय सर्वक्ष मार्गैर अगतवने नमः। तो प्रचेतास कहते हैं हे भगवान, भौतिक संसार में जितने दुख क्लेश है उसका तो आप विनाश करते हो।
आपकी लीला और आपका नाम सर्व मंगलकारी है। अमंगल को हरते हो और मंगल प्रदान करते हो, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी में यहाँ कोई भेद नहीं है, भगवान में दोनों एक ही है। और कहते हैं भगवान मनोवाचो वेगा पूरो जवाय, आप मन और शब्द की जो स्पीड है उससे भी कहीं तेज आपकी गति है। आप इतना फास्ट जा सकते हो, लाइट स्पीड कहते हैं ना, लाइट स्पीड कहते हैं स्पेस की भाषा में। तो इतने तेज आप भाग सकते हो, और आपकी जो दिव्य रूप है वो भौतिक संसार की जो ये इंद्रियां हैं वो देख नहीं सकती, दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए। ये भगवान हमारा दंडवत एक्सेप्ट करे, ये प्रचेतास प्रेयर कर रहे हैं। फिर प्रचेतास कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना मन आपके शरणों में लगा देता है उसको इस भौतिक संसार के जो सुख है उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके चरणों में जो आध्यात्मिक सुख है वही भक्त के लिए काफी होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिशेस होती है, किसी को बहुत भूख लगी है, भूख नहीं भी लगी हो, थोड़ी बहुत भूख लगी है, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। अभी यहाँ पे किसी की चॉइस है कि पाव भाजी, तो वो कहीं पार्टी में गया तो वहाँ पे 10 वैरायटी है, पर वो सबसे पहले पाव भाजी के पास ही जाएगा, कि फेवरेट है ना। पाव भाजी पेट भर के खा लेगा, बाकी चीज मिले कि नहीं मिले। या फिर बाहर कहीं पे करके भी खाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, पर उसमें से वो खाएगा क्या, उसको जो पाव भाजी जो उसकी फेवरेट है वो खा के उसका पेट भर जाएगा, दूसरा कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। बस भौतिक संसार के जो ये जीव है अलग अलग जगह पे आनंद ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, परंतु एक इस मन की फेवरेट क्या है, पाव भाजी। पाव भाजी मतलब भगवान के चरण, इस मन को फेवरेट है भगवान के चरण, यदि वो उसको मिल गए तो बाकी कहीं पे भी कुछ खाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम हर जगह क्यों खाते हैं, मन नहीं भरता है ना। कभी यहाँ पर सुख ढूंढते हैं क्लब में, कभी पिक्चरों में सुख ढूंढते हैं, कभी ट्रैवलिंग में सुख ढूंढते हैं, कभी मूवीज में सुख ढूंढते हैं, अलग अलग जगहों पे सुख ढूंढ रहे हैं हम, और उस सुख से हमारा हेल्प करो उनकी दरवाजा खोलने में। बैठो बैठो। तो वो जो भौतिक संसार में इतनी अलग अलग जगह हम सुख ढूंढते हैं, वो सुख से हमारा पेट नहीं भरता है, इसीलिए तो हम वापस नई चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद जो कौन सा सुख प्राप्त हुआ, माता पिता और रिश्तेदारों की जो प्रेम मिलता है वो सुख प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा वो सुख, पर वो फिर कम पड़ने लगा, यानी कि उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। जैसे जैसे बड़े होते गए सुख की लालसा बढ़ती गई, फिर हमको खेल कूद में सुख आने लगा, मित्रों में सुख प्राप्त होने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो वो सुख पसंद नहीं आया, अब ज्ञान का सुख प्राप्त करना है, पढ़ाई करनी है, अचीवमेंट चाहिए। फिर वो होने के बाद वो सुख भी कम पड़ गया, नौकरी चाहिए, वो सुख कम पड़ गया, छोकरी चाहिए, वो सुख कम पड़ गया, बच्चे चाहिए, वो सुख कम पड़ गया, तो फिर बुढ़ापा आ गया, फिर किसी सुख के काबिल रहे नहीं हम। फिर सोचते हैं कि यार टेंशन रहता है, जिंदगी भर भगवान का नाम लिया नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस प्रकार सुख की खोज में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, और जो वास्तविक सुख है भगवान के चरणों में मिलता है, वहां पर उस मन को कभी लेकर ही नहीं जाते। एक बार उस सुख में जाकर देखो, फिर वहां से रिटर्न आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हर संसार का सुख मिले न मिले चलेगा, भगवान के चरणों का एक बार सुख मिल गया, लाइफ सक्सेसफुल है। यहां पर प्रचेतास कहते हैं कि हे भगवान, हे हरि, आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महेश के रूप में आकर भौतिक संसार की रचना करते हो, पालन करते हो और इसका संहार करते हो। आप ही तीनों रूप में आते हो, तीनों रूप आपके ही हैं। भौतिक संसार के लोग भले ही अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग रूप माने, बोले ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर, सभी सब आपके एक ही रूप है। अंत में तो केवल एक के पास ही जाना है। अब 10 लोगों को पूजोगे तो 10 लोगों के वहां नहीं जा पाओगे, है ना। कॉलेज के टाइम 10 अलग अलग लड़कियों से बात करते, 10 लड़कियों से शादी नहीं होती, शादी तो एक से होती है। आप 10 से करोगे, तो बस इसी प्रकार हम भौतिक संसार में अलग अलग जगह जाते हैं अपनी सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु अंत में जो गति है वो तो एक जगह ही मिलने वाली है। एक जगह मन लगाएंगे, एक जगह लॉयल रहेंगे तो वही बेटर रहेगा, राइट। फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पत्नी केवल वही हो सकती है। जहाँ हर देवी देवता के मंदिर में जा सकते हैं, प्रार्थनाएं अर्पण कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम यानी जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत मेरे को इस मंदिर में लोग मिलते हैं, इसको आने के बाद बोलते हम दूसरे मंदिर में नहीं जाते। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान का तो जो नींव है भक्ति का वो है प्रेम। हर एक से अच्छा रिश्ता बनाए रखो। आप सबसे रिश्ता अच्छा बनाओगे, देवी देवताओं से रिश्ता तोड़ दोगे जो भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक है। एक बार मैंने एक
मैंने एक वरिष्ठ भक्त को एक सवाल पूछा। मैंने बोला, एक भक्त जब देवी देवता के मंदिर जाता है तो उसको क्या मांगना चाहिए? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की कोई चीज़ की। अब भक्त के पास तो ऑलरेडी कृष्ण प्रेम है ही, और कोई देवी देवता के पास ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण भक्ति मांगने जाए या फिर और कुछ मांगने जाए। आप उनसे प्रेम करते हो तो जाकर कहो कि हमें आपसे प्रेम है, आप हमारी कुल देवी है, कुल देवता है, आपकी कृपा से भक्ति मिली, हमें बहुत प्रेम है आपसे, इसलिए हम आपके दर्शन करने आए। दिवाली के टाइम अलग अलग रिश्तेदारों के वहाँ मिलने जाते हैं, किसी से प्रेम हो कि नहीं हो जाना पड़ता है, सब जाते हैं, राइट। तो इसका ये अर्थ थोड़ी किसी मोटिव से ही जा रहे हैं। है रिश्तेदार, अच्छी बात है, प्रेम है तो मिल लेते हैं। तो इसी प्रकार भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मंदिर में आ गया तो मैं दूसरे मंदिर में कहीं नहीं जाऊंगा और कहीं पे हाथ नहीं जोड़ूंगा। सभी से इक्वल प्रेम करना है, सभी की इज्जत करनी है और अपने मन को सदैव हरि के चरणों में रखना है। तो प्रचेतास इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रचेतास फिर कहते हैं, भगवान आप इस भौतिक संसार के तीनों गुणों से मुक्त हो। तीन गुण क्या है? सतो, रजो और तमो। तो भगवान आप तीनों गुणों से मुक्त हो। भौतिक संसार के लोग कहते हैं कृष्ण रजोगुण में आकर युद्ध किया उन्होंने, रजोगुण में आकर रासलीलाएं करी उन्होंने, रजोगुण में आकर द्वारका नगरी बनाई उन्होंने। तो भगवान रजोगुण में नहीं आए, भगवान तो सदैव तीनों गुणों के परे हैं। भगवान तो लीलाएं कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप उस गुण में, क्योंकि हम इस तीनों गुणों में फंसे हुए हैं तो हमको लगता है सामने वाला व्यक्ति भी फंसा हुआ है। वॉट इज इन योर हार्ट कम्स आउट। यदि हृदय में प्रेम है, सबके लिए प्रेम मिलेगा। हृदय में नफरत है, सबके प्रति नफरत ही फैलेगी और ऐसा लगेगा ये व्यक्ति मेरे से नफरत करता है, जबकि वो व्यक्ति को आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। परंतु क्योंकि आपके हृदय में इतनी नफरत भरी हुई है, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा सामने वाला व्यक्ति भी मेरे से नफरत करता है। और तब ये प्रचेतास कहते हैं, आप तीनों गुणों से परे हो और भक्तों का दुख हरने वाले हो और हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हो। आप ही वासुदेव हो, आप ही कृष्ण हो। तो भगवान हरि जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बसे हुए हैं, वो किस प्रकार है? एक डाल पर दो पंछी, उसमें से एक परमात्मा, एक हम आत्मा। ये कहते हैं कि भगवान आप हर एक के हृदय में बैठे हुए हो और वो व्यक्ति क्या क्या कर रहा है वो एक्टिविटी के विटनेस हो आप। कोर्ट गवाह मांगता है, जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा नरक लोक जाती है, वहां पर गवाह चाहिए ना, इसने क्या क्या पाप किया, किसने देखा इसने पाप किया। कोई बहुत लॉयर मर के वापस जाए यमराज के सामने, यमराज बोलेगा तूने ये पाप किए, सजा मिलेगी, तो लॉयर बोलेगा वेयर इज द प्रूफ। जज बोलेगा प्रूफ लाओ मैंने पाप किया है। तो वो यमराज क्या प्रूफ देंगे? तब परमात्मा आते आते, मैंने देखा है, तेरे बगल में ही बैठा था, तो क्या क्या पाप कर्म कर रहा है सब तेरे हृदय में बैठा हूं। तो दो पंछी, उसमें से एक पंछी इस पेड़ के जो फल खा रहा है बारंबार और दूसरा पंछी उसको देख रहा है क्या कर रहा है। वो मीठा फल भी खाएगा, कड़वा फल भी खाएगा, हर जगह चोंच भी मारेगा, गलत कार्य भी करेगा, पर वो पंछी उसको रोकता नहीं है, सिर्फ देखता है। तो वो पंछी हम आत्मा है और जो हमको देख रहा है वो परमात्मा है। हम मीठा फल अच्छे कार्य भी करते हैं, हम खारा फल गलत कार्य भी करते हैं, अलग अलग जगहों पे सुख भोगते हैं और बहुत ही पाप के अंडर आकर, हम माया के अंडर आकर अनेकों पाप करते हैं और वो परमात्मा हमारे सारे पापों को देख रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। और हम इतने पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो चिड़िया, एक चिड़िया इस परमात्मा वाली चिड़िया आत्मा रूपी चिड़िया को देख रही है, पर जो आत्मा रूपी चिड़िया है वो परमात्मा रूपी चिड़िया को नहीं देख रही, वो मुंह फेर लिया उसने। क्योंकि फल भौतिक संसार का सुख इस तरफ है, परमात्मा इस तरफ है, पर बीच में चिड़िया बैठी है, वो किसको देख रही है? भौतिक संसार के सुख रूपी जो फल है उसको भोगने की लालसा में उस तरफ देख रही है, परमात्मा की तरफ देख ही नहीं रही है। उसको लगता है ये बहुत मीठा फल है, यही देखूं। परंतु जब वो गर्दन घुमा के परमात्मा की तरफ देखे तब सब कुछ भूल जाएगी, परंतु वो देख नहीं रही है। और परमात्मा इसी बात का वेट कर रहे हैं कब देखे ये। और इसी लोग, किसी ने मेरे को एक भक्तगण सवाल पूछते, कथा में पूछे थे कि क्यों परमात्मा हृदय में बैठते हैं, लोग इतने पापी है, भगवान की तरफ देखते नहीं है, नास्तिक बने रहते हैं, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, गलत कार्य करते हैं, परमात्मा को क्या जरूरत है ऐसे अपवित्र व्यक्ति के शरीर में, उसके पास बैठने की क्या जरूरत है, अपने धाम में मजे क्यों नहीं करते? भगवान बोलते हैं कि मुझे एक होप है कि ये चिड़िया रूपी आत्मा जो दूसरी तरफ भौतिक संसार का सुख भोग रही है, कभी ना तो कभी मेरी तरफ देखेगी ही देखेगी। यदि मैं इसका हृदय छोड़ के यहां से चला गया और उस समय यदि इसने मेरे को देखना चाहा और मैं वहां नहीं मिला, तो
इस कारण से परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं, इस उम्मीद में कभी ना कभी ये मेरी तरफ देखेगा। और जिस दिन वो पक्षी भगवान की तरफ देख लेता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। कोई पापों का कर्म नहीं लगता, उसने कितने भी गलत किए हो, आज भी गलत कार्य किए हो, आज भगवान की तरफ देख लिया है, अभी इसी मोमेंट के पहले के जितने पाप है मिट गए, क्योंकि आपने भगवान की तरफ देख लिया है। इसलिए बहुत जरूरी है भक्ति करना और भगवान की तरफ देखना, यानी भगवान का नाम जप करना, कथा सुनना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, यात्राओं में जाना, प्रसाद ग्रहण करना, कीर्तन में नाचना, कीर्तन गाना, ये सब भगवान की तरफ देख रहे हैं। हम जब माला जप करते हैं तो समझो भगवान सामने बैठे हैं ना, समझना क्या, सामने बैठे हैं भगवान। जब हम यात्रा में जाते हैं तो भगवान के चरण चिन्हों पर घूम रहे हैं हम, यात्रा को कहते हैं भगवान के पाद चिन्ह है, ये चरण चिन्ह है। जब प्रसाद खा रहे हैं तो भगवान का साक्षात जूठन खा रहे हैं। एक बार मेरे घर पे एक भक्त है, हम लोग ने भोग लगाया भगवान को, तो उस समय मेरी लड़की ने पूछ लिया, क्या पूछा कि पापा जैसी थाली रखती वैसी की वैसी वापस क्यों आती है, इसमें से कुछ कम तो हुआ ही नहीं, भगवान ने खाया क्या। उनको पता नहीं कि हम सिर्फ भोग लगाते हैं, भगवान वो थाली में ऐसे रहता है। तो मेरे पास जवाब नहीं था कुछ देने के लिए। तो वो जो भक्त घर आए हुए थे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा भगवान इतने कृपालु है कि आप जिस थाली में जो भोग रखते हो भगवान वो पूरा चट कर जाते हैं, पर फिर भगवान सोचते हैं बेचारा मेरा भक्त भूखा रह जाएगा, उसी को वापस बाहर लाकर उसमें ऐसा कैसा रख देते हैं, हो गया प्रसाद। अब ये हम पर्दा बंद कर देते ताकि ये सब दिव्य दृष्टि, पर्दा बंद नहीं भी करेंगे तो हमारे नजर में ये नहीं आने वाला है, परंतु उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। कुछ भक्तों के पास ऐसी दिव्य दृष्टि होती है कि वो देखते हैं भगवान साक्षात प्रसाद खा रहे हैं, उसको वापस लाकर रख दे रहे हैं, और अभी आप खाइए, वो प्रसाद महाप्रसाद है। जिनके घर पे डिटीज है उसको ये हमेशा प्रसाद खाने के पहले सोचना चाहिए भगवान ने खाकर ही हमको वापस दिया है, कृपा कर कर हमारे ऊपर, ताकि हमारे पाप मिटे। फिर वो प्रचेता कहते हैं नम कमल नभाय नम कमल मालिने नम कमल पदये नम ते कमल क्षणा, यानी कि ये भगवान आपके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के जो स्टीम है उसके अंदर अनेकों अनेक ब्रह्मांड बसे हुए हैं, ग्रह बसे हुए हैं और अनेकों अनेक जीव बसे हुए हैं। ये भगवान आपके जो गले में गार्लैंड है वो भी कमल का है, ये भगवान आपके जो पैर भी है वो कमल चिन्हों के समान है, ये भगवान जो आपकी आंखें भी है कमल की पंखुड़ियों के समान है। इतना कमल को क्यों कंपेयर किया गया भगवान से, क्योंकि भगवान इतने खूबसूरत है कि इस भौतिक संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको कंपेयर करके कह सके कि भगवान इतने अच्छे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति होगा, उसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, कभी वो पूछेगा अमीर आदमी को रसगुल्ला कैसा टेस्ट करता है, वो कैसे बताए रसगुल्ला कैसा टेस्ट करता है, उसने तो खाया ही नहीं कभी, तो कंपेयर करेगा, बोले तेरे घर पे क्या है, मेरे घर पे खाली शक्कर ही है, मीठे के नाम पर बोले शक्कर खा ले, जितना मीठा शक्कर है उतना ही मीठा रसगुल्ला होता है। एक छोटा सा कंपैरिजन है, हालांकि रसगुल्ला बहुत अच्छा टेस्टी होगा, शक्कर जैसा नहीं, पर एग्जाम्पल ही कर सकते हैं बस। तो भौतिक संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत कमल को माना, कमल में बहुत सारे गुण हैं, तो बोलते हैं वो कमल के समान भगवान को कंपेयर कर देते हैं। और कमल की पंखुड़ी यदि आपने किसी ने टच की तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। और दूसरा कमल का ये गुण है कि वो कमल कीचड़ में से उगता है परंतु उसके ऊपर एक भी कीचड़ का दाग नहीं होता, इसीलिए भगवान से उसको कंपेयर किया जाता है। एक और कमल की बहुत अच्छी खासियत है, भगवान से एक्चुअली भगवान से इसलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि एक भंवरा होता है, अलग अलग फूल पर 2 सेकंड बैठता है उड़ता है, 2 सेकंड बैठता है उड़ता है, 2 सेकंड बैठता है उड़ता है, परंतु जो कमल के सेंटर में जो उसमें रस भरा हुआ है वो रस इतना स्वादिष्ट आकर्षक है कि जब भंवरा उस कमल के अंदर बैठकर उस रस को आस्वादन करता है तो उसका मन नहीं होता वहां से कहीं और जाने के लिए, और वो वहीं बैठ जाता है। और जैसे जैसे शाम होती है कमल बंद हो जाता है तो वो भंवरा उस रस के लिए अपने प्राण भी त्याग देता है कमल के अंदर रहकर, परंतु वो कमल को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार भगवान को कमल से कंपेयर किया गया है। भगवान का जो रस, भक्ति का जो रस, जब व्यक्ति उसको स्वाद कर ले, उसका आस्वादन करे, तो वो भगवान को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, उसी में उसके प्राण चले जाते हैं। इसलिए कमल से भगवान को कंपेयर करते हैं। ये कमल और भगवान का कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या, कमल भी क से स्टार्ट होता है, कृष्ण भी क से स्टार्ट होता है, इसलिए कमल और कृष्ण भगवान से कंपेयर किया जाता है। फिर प्रचेता कंपेयर करते हैं, किसी को बोर हो रहा है, टाइम है ना हमारे पास,
अभी भगवान खा रहे हैं। फिर प्रचेतास कहते हैं, हे भगवान आप, हरे कृष्णा सुनिए, वो प्रचेतास भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमको आशीर्वाद दिया कि भौतिक संसार का सुख भोगिए, स्वर्ग का सुख भोगिए, फिर मेरे धाम आना। परंतु जो भौरे को एक और सुंदर फूल से कनेक्शन है, कहते हैं कि पारिजात वृक्ष जो है, पारिजात वृक्ष के जो फूल होते हैं इतने सुगंधित होते हैं कि भौरा यदि उसके पास चला जाए तो कहीं और नहीं जाता। क्यों? बोले कारण क्या है जाने का? भौरे को चाहिए क्या? रस। पारिजात के वृक्ष में इतने फूल लगे हैं कि वो रस उसको जिंदगी भर कम नहीं पड़ेगा, उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार भौरा पारिजात वृक्ष से आकर्षित होकर वहां जाता है और कभी नहीं लौटता, उसी प्रकार हे प्रभु आप हमको मिल गए हो, अभी हमें भौतिक संसार के सुख नहीं चाहिए। चाहिए भी क्यों? जो सुख हम भौतिक संसार में ढूंढते हैं उससे अधिक गुना सुख आपके चरणों में मिल गए हमें, इसलिए हमको कहीं नहीं जाना है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इनकी स्तुति से, इतनी सुंदर स्तुति करते हैं वे। और भगवान, क्योंकि हमको हमारे पिता ने आदेश दिया था हमको गृहस्थ जीवन में जीना पड़ेगा, उसी कारण के लिए हमको गृहस्थ जीवन में जाना होगा। परंतु आपसे यदि हम कुछ मांगते हैं तो वो केवल एक चीज मांगते हैं, जितने समय तक इस भौतिक संसार में रहें तब तक आपके भक्तों का संग मिलता रहे, क्योंकि आपके भक्तों का जब संग इकट्ठा होता है तो उसमें आपके गुण रूप माधुर्य की लीला वर्णन होता है। और इस वर्णन को सुन सुनकर हम सदैव आपके स्मरण करते रहेंगे और कभी आपको भूलेंगे भी ही नहीं। क्योंकि जब दो प्रेमी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यदि दो प्रेमी में कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष प्रेमी हो सकते हैं, माता और बेटा भी दो प्रेमी हो सकते हैं, पुत्री और बाप भी दो प्रेमी हो सकते हैं, दो भाई प्रेमी हो सकते हैं, दो मित्र प्रेमी हो सकते हैं। वो कहीं दूर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैसेज करते रहना, फोन करते रहना, टच में रहना। तो टच में कैसे रहते हैं? टेक्स्ट में, कैसे हो, हाउ आर यू, उस समय चिट्ठी में टच में रहते थे। तो अभी भगवान यहाँ प्रचेतास को छोड़कर वापस अपने धाम जाएंगे, प्रचेतास को तो इस भौतिक संसार में ही रहना है, तो वो कैसे टच में रहेंगे? भक्तों के संग हरि कथा सुनकर, भगवान का नाम जप कर कर, माला कर कर। ये कनेक्शन, ये व्हाट्सअप मैसेज है। जब आप कहते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये टेक्स्ट मैसेज है। इसको डिकोड करें। इसको डिकोड करने का अर्थ ये है, हरे यानी कि हम कहते हैं ए श्रीमती राधा रानी, कृष्ण जो सर्व आकर्षक कृष्ण है, राम उनके अंदर हमारी मति रमे। बस राधा रानी को ये मैसेज है, हाय राधा रानी, प्लीज ब्लेस अस दैट आवर माइंड गेट्स अट्रैक्टेड टू कृष्णा। ऐसा हम एक माला में 108 बार बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ऐसा है उसको मैसेज के रूप में, और एक मंत्र बना दे तो वो हरे कृष्ण महामंत्र हो जाता है। तो अगर पता है बार बार मैसेज करेंगे तो वो रिप्लाई करेगा, एक बार मैसेज करे वो भूल जा देखना, 2 बार करे तो भी बिजी है ना राधा रानी। मतलब हाँ, हमारे लिए तो केवल एक राधा रानी है, पर राधा रानी के लिए हम जैसे तो करोड़ों भक्त हैं, किस किसका मैसेज देखेगी? तो बारंबार मैसेज करते रहो। वैसे तो राधा रानी बड़ी कृपालु है, बड़ी करुणामयी है कि एक बार सिर्फ नाम पुकारने से ही वही हमारा स्मरण कर लेती है और अपने डायरी में नाम लिख देती है, ये व्यक्ति यहाँ आएगा। परंतु 10 बार नाम लिखो, डायरी घूम गई तो दूसरी डायरी रेडी होनी चाहिए। हम निरंतर नाम जप करते रहते हैं भगवान का, ताकि निरंतर भगवान को हमारा मैसेज यहाँ से पहुँचता रहे और अंत काल में वो मैसेज हमको वहाँ पर डिलीवर भी कर दे भगवान के धाम में। इसलिए माला करना बहुत जरूरी है। अब प्रचेतास कहते हैं कि हे भगवान, आपके परम प्रिय मित्र और करीबी भक्त भगवान शिव की कृपा से हमको आपकी दर्शन हुए हैं। आप ऐसे फिजिशियन हो, श्रीमद् भागवतम बताता है कि प्रचेतास भगवान को बोलते हैं कि आप ऐसे डॉक्टर हो जिसको लेकर आप जा सकते। ठीक है। तो प्रचेतास कहते हैं भगवान को कि हे भगवान, आप ऐसे डॉक्टर हो कि इस भौतिक संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो केवल आप ही उसको इलाज कर सकते हो। इस संसार का कोई भी MBBS PhD डॉक्टर हमारी जो बीमारी है उसको नहीं मिटा सकता। क्या बीमारी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि ये 4 बीमारी को कोई भी संसार का डॉक्टर मिटा दे तो वो एक्चुअली में भगवान है। यानी कि जन्म लेना बीमारी है, मृत्यु बीमारी है, बुढ़ापा बीमारी है, और बारंबार जो बीमार होते हैं वो भी बीमारी है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स है भौतिक संसार के। यदि इसका कोई सॉल्यूशन निकाले तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाए, पर कोई है ही नहीं संसार में। केवल एकमात्र भगवान ऐसे डॉक्टर है जो इस 4 बीमारी का सॉल्यूशन हमको देख सकते हैं। इसलिए उनको टॉप मोस्ट फिजिशियन कहा गया है श्रीमद् भागवतम में।
अब भगवान उनको आशीर्वाद देकर वहां से निकल जाते हैं और प्रचेतास जो है समुद्र से बाहर निकलते हैं। समुद्र से बाहर आकर वो बड़े शौक हो जाते हैं, क्यों? 10,000 साल हो गए हैं, पृथ्वी बहुत बदल गई है। हम 2 महीने गांव से वापस आते सब नया नया लगता है एरिया में, अजीब अजीब लगता है। तो 10,000 साल बाद वापस बाहर आए, तो बाहर आते क्या देखते हैं? बड़े बड़े वृक्ष फैले हुए हर जगह। पहले जमीन थी, अभी केवल वृक्ष ही वृक्ष है। जैसे कोई गार्डन में घास को ध्यान नहीं रखा जाए तो वो जंगली घास बन जाती है, उसी प्रकार पूरी जगह जंगल ही जंगल बन गया था। तो प्रचेतास बड़े क्रोधित हो गए, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? फिर प्रचेतास को मालूम पड़ता है कि ये जब तपस्या कर रहे थे तब उनके फादर ने किंगडम छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था, अभी कोई राजा नहीं है ध्यान रखने वाला, तो हर जगह जंगल फैल गया। जंगल फैल गया, खेती बाड़ी के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, बड़े क्रोधित हुए, बोले सब जंगलों को हम जला डालेंगे। उनकी तपस्या के बल से वो सारे पेड़ जलाने लगे, पृथ्वी के बहुत सारे पेड़ जला दिए। परंतु जब लिमिट क्रॉस होने लगी तब जंगलों के राजा जो सोमदेव है, चंद्रदेव है, वो आए, बोले कि ठीक है आपने अच्छा किया जलाया, लोगों को खेती के लिए जगह चाहिए, पर अभी लिमिट क्रॉस हो रही है, अब जब पेड़ जलाओगे तो पाप लगेगा, तो रुक जाते हैं। फिर वो विवाह करते हैं और बहुत अच्छे से राज करते हैं अपने राज्य पर। और अंतकाल उनके पुत्र होते हैं, उनके पुत्रों की भी हम स्टोरी करेंगे आगे। और फिर वो अंतकाल में संन्यास लेकर वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, प्रचेतास के जो पिताजी थे वो उनका नाम था प्राचीन बरही। तो प्राचीन बरही ने क्या बोला था कि आप सब तपस्या करके आ जाओ, फिर मैं संन्यास लूंगा, आप राजगद्दी संभालोगे। ये पहले कैसे रिटायर्ड हो गए? ये पहले रिटायर हो गए तो हर जगह जंगल फैल गया, आप राज्य में कोई है ही नहीं राज करने के लिए। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण ऐसा है कि प्रचेतास की हम स्टोरी करते हैं। अब प्रचेतास की स्टोरी, प्राचीन भरत की स्टोरी करते हैं। तो प्रचेतास ने एक्चुअली जब संन्यास लिया तो वो वापस नदी के किनारे गए थे। इस बार अंदर बैठ के तपस्या नहीं करी, इस बार बाहर बैठ के तपस्या करी, जीवन को मुक्त करना था। तब वो तपस्या करते तब नारद मुनि उनके, जब प्रचेतास रिटायर होकर वापस भगवान का स्मरण करने जाते हैं तब नारद मुनि वहां पर आते हैं। जब प्रचेतास नारद मुनि को देखते हैं तो कहते हैं नारद मुनि आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि जब भक्त जहाँ होते हैं वहाँ अंधकार मिट जाता है। कौन सा? अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है जब भक्त जहाँ होते हैं, कि भक्त अपने साथ ज्ञान ग्रहण करके घूमते हैं, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं होता। तो प्रचेतास कहते हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति हुई थी कहीं हजारों वर्ष पहले, जो हमने थोड़ी देर पहले स्टोरी की थी उस बात को हजारों हजारों वर्ष बीत गए, तब भगवान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद भगवान चले गए, हम भौतिक संसार में लग गए, अब हमारी भक्ति कमजोर हो गई है, कृपया आप फिर से हमारे ऊपर कृपा करें और भगवान की भक्ति प्रदान करें। तब नारद मुनि उनको 3 चीज कहते हैं कि आपने मनुष्य जन्म लिया है, तो मनुष्य जन्म का पहला चीज, मनुष्य जन्म का एक ही कर्तव्य है, वो है भगवान की भक्ति करना। मनुष्य जन्म आपको बहुत सारा धन कमाने के लिए या फिर बहुत सारा इंजॉयमेंट करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो लोग बार बार बोलते हैं ना कर्म करते रहो कर्म करते रहो, केवल कर्म करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म मिला है भगवान प्राप्ति के लिए और बाकी सारी चीजें साइड में करते रहने के लिए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो भौतिक संसार में जितने अच्छे कार्य किए सब तो वेस्ट हो गए, फिर मतलब क्या मनुष्य जन्म का। फिर दूसरी चीज बताते हैं नारद मुनि कि केवल और केवल भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। 2 एग्जाम्पल देते हैं नारद मुनि के, जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष को नरिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण को भक्ति करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि यदि आपके शरीर में कमजोरी आई है तो आपको जो पेट के अंदर जो एयर है, जो अग्नि है, जो खाने को पचाती है, वहां पर दवाई और खाना जाना चाहिए। आप अपने हाथ को पाव भाजी खिलाओगे, रोटी सब्जी दाल चावल दलिया सूप खिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, पैर को खिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, आंखों में बोले रोशनी कम होगी तो गाजर को आंखों के ऊपर घिसोगे तो रोशनी नहीं आएगी, गाजर को खाना पड़ेगा। केवल एक स्टमक में आहार जाने से पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, उसी प्रकार वो स्टमक भगवान कृष्ण है और बाकी शरीर के हिस्से वो देवी देवता हैं। एक शरीर को जब भोजन मिल जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति हो जाती है, तो संसार के सारे देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि गण, भक्त, जानवर इत्यादि सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये दूसरी चीज नारद मुनि बताते हैं। तीसरी चीज बताते हैं कि भगवान की भक्ति अनअलॉयड, किसी मोटिव से नहीं की जाती है। बहुत सारे लोग मंदिर आते मोटिव से,
कुछ लोग तो मंदिर आते हैं केवल बर्थडे के दिन, बर्थडे है भगवान को मिल के आते हैं, भगवान से विश चाहिए क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता है, केवल बर्थडे के दिन बच्चों को मंदिर लेके आते हैं, बाकी कभी मंदिर नहीं लेके आएंगे, यहाँ रखड़ाएंगे, उधर घुमाएंगे, आलतू फालतू काम करवाएंगे, बर्थडे है मंदिर जाते हैं। अरे बर्थडे के दिन मंदिर जाने से क्या होगा? तो अनअलर्ट भक्ति, किसी कारण से मंदिर नहीं जाना है, और कारण है तो क्या, वह भगवान की भक्ति। सिर्फ एक कारण से मंदिर जाना है, वह भगवान ही। मंदिर जाने के कारण भगवान होने चाहिए, आपकी सेल्फ मोटिवेटेड जो मोटिव है आपका, सेल्फ मोटिव वो नहीं होना चाहिए मंदिर जाने का। मंदिर आओ भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं। राइट, ये 3 चीजें बताते हैं। अब प्रचेता प्राचीन भरी के बारे में एक 5 मिनट फटाफट स्टोरी डिस्कस करते तो हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको 1 वीक और घिसना पड़ेगा। तो प्राचीन भरी का क्या हुआ, जब उनके पुत्र प्रचेतास जब तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, तब प्राचीन भरी जो है बाहर यज्ञ कर रहे थे, और बहुत ज्यादा यज्ञ कर रहे थे। कैसे यज्ञ? जानवरों की आहुति चढ़ाकर, बलि चढ़ाकर यज्ञ कर रहे थे। अलाउड था वो टाइम में बलि चढ़ाना, तो बलि चढ़ा रहे थे, चढ़ाई जा रहे थे, बलि अनगिनत जानवरों को मारे ही जा रहे थे। नारद मुनि आए, नारद मुनि को बड़ी दया आई, अरे इतने सारे जानवर मार रहा है ये व्यक्ति, जानवरों के ऊपर बड़ी दया आई, इस राजा का क्या होगा, इसके ऊपर बड़ी दया आई। तब नारद मुनि आकर इनको बोलते कि आप ये क्या कर रहे हो, पाप इकट्ठा कर रहे हो। तो प्राचीन भरी बोलते हैं कि भाई मैंने तो ये यज्ञ क्यों किए जाते थे, राजा लोग यज्ञ बहुत सारे क्यों करते थे, ये कर्म कांड है, कर्म शास्त्रिक है, यज्ञ करना और बलि चढ़ाना शास्त्रिक है। क्या शास्त्रिक है? कि इससे आपको भौतिक संसार का सुख मिलेगा। अब भौतिक संसार का सुख प्राप्त करने के लिए इतने सारे जानवरों की बलि। तब नारद मुनि कहते हैं कि आप इन कोई भी चीज आप यदि करो तो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। आप बलि चढ़ा रहे हो तो शास्त्रों में वर्णन दिया है कि लिमिट में होना चाहिए ये बलि। अनलिमिटेड बलि बोले ज्यादा सुख प्राप्त करूंगा, भौतिक संसार में तो शायद ज्यादा सुख प्राप्त हो जाएगा, परंतु आपको पता नहीं है कि मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। एग्जाम्पल बता दे ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज के भाई उत्तम, उसको जब यक्षों ने मार दिया था, तब ध्रुव महाराज युद्ध करने के लिए गए थे, उन्होंने बहुत युद्ध किया, परंतु फिर वो युद्ध एक लिमिट क्रॉस कर रहा था, वो पूरे यक्ष जाति को मारने के लिए गए। तब ऋषि मुनि ब्रह्मा सब रोकने के लिए आए कि अब पाप होगा। प्रचेतास जंगल जलाने के लिए लिमिट होनी चाहिए कि जितनी खेती है उतनी जंगल जलेंगे, वो सारे पेड़ों को जलाने लग गए, बोले अब पाप लगेगा। तो यहाँ पर इनको एक लिमिट है यज्ञ करने की, इतनी ही यज्ञ कर सकते हो, एक्स्ट्रा करोगे पाप लगेगा। आप तो एक्स्ट्रा कर चुके हो ऑलरेडी, पाप तो लग गया है। बोले कैसे? रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंग च लौल्यम च सड़बीर भक्ति विनाशति। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा की जाए, अत्य आहार लिमिट है, उससे अधिक खाया जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी पेट में। तो बस जितने लिमिट है जो चीज करने की शास्त्रों से उतनी करी तो ठीक है, उससे एक्स्ट्रा करी तब पाप होगा। तो अभी नारद मुनि बताते कि देखो आपने जो पाप किया उसका फल क्या है, तो वो दिव्य दृष्टि देते हैं। प्राचीन भरी को दिव्य दृष्टि देते हैं, वो दृष्टि में देखते हैं किस प्रकार जितने जानवरों की इन्होंने बलि चढ़ाई है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये प्राचीन भरी राजा मरेगा, मरने के बाद क्या होगा, इसको नरक लेके जाएगा और वही जानवर इसके अंदर गरम गरम लोहे घुसेड़ेंगे और इसको तेल में तलेंगे। ये प्राचीन भरी देख के शौक हो गए, बोले ऐसा, तो शास्त्र का शास्त्रिक है कर्म कांड करना, में तो वो कर्म कर रहा था। भक्तों को कर्म कांड कभी नहीं करना चाहिए। कर्म कांड क्या होता है, किसी सेल्फ मोटिव के लिए भगवान का यज्ञ करना या भगवान की पूजा करवाना, खुद की इच्छा पूर्ण करने के लिए, ये कर्म कांड है। केवल पूजा यज्ञ इत्यादि भगवान की खुशी के लिए ही करना चाहिए। अब ये तो बड़े दुखी हो गए, बोले अब मैं क्या करूं। तब नारद मुनि बताते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। छोटी सी एक स्टोरी बताते हैं। स्टोरी कुछ लोग होते हैं जो फिलोसॉफी सुनकर समझ जाते हैं। भगवत गीता पढ़ी, हो गया, उनको मालूम पड़ गया भगवत गीता में कोई स्टोरी नहीं है, कोई राजा की कहानी नहीं है, कोई रानी की कहानी नहीं है, कोई किसी भक्त की कहानी नहीं है, केवल और केवल फिलोसॉफी। कोई लोग होते हैं फिलोसॉफी सुनकर समझ जाते हैं भगवान की भक्ति से, कुछ लोग मंदबुद्धि होते हैं, फिलोसॉफी से समझ नहीं आता है। किसी को बोला कि अरे इसको मार मत, अच्छी बात नहीं है, ये फिलोसॉफी हुई, इसको मारना पाप है, फिलोसॉफी। उसको समझ में नहीं आ रही फिलोसॉफी, तो उससे क्या बोलेंगे कि एक बार एक व्यक्ति ने इसको मारा था, फिर पुलिस उसको उठा के लेके गई, ऐसा होता है, अब नहीं मारूंगा। तो स्टोरी के माध्यम से कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट मैसेज समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनको स्टोरी सुनाएगी प्राचीन भरी को, बोले अब क्या करें। तो स्टोरी बताते हैं कि एक पुरंजन नाम के राजा हुए। पुरंजन नाम के राजा एक ऐसे राज्य में रहते थे जिसके 9 गेट थे।
पुरंजन राजा बड़े पाप करते थे वो 9 गेट के अंदर ही अंदर। उनको बहुत आसक्ति शरीर से, बहुत आसक्ति स्त्रियों से, बहुत आसक्ति धन से, बहुत आसक्ति सुख भोगने की आसक्ति उनको, तो पाप पे पाप किए जा रहे थे वो 9 गेट के अंदर। फिर उनकी मृत्यु हुई। तो 9 गेट में से 4-5 गेट अच्छे थे जहां से अच्छी जगह जाया जाए, 4-5 गेट बुरे थे जहां से तो भयानक जगह पर उनको ले जाते। तो वो जब इनकी मौत हुई तो इनके शरीर को भयानक वाले गेट से लेके गए जहां पर चीते मगरमच्छ होते जो उसको नोच कर खा लेते शरीर को। तो प्राचीन भाई समझे नहीं अभी भी स्टोरी को। बोले मतलब आप लोग समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। तो ये जो पुरंजन राजा थे वो हमारी आत्मा है, और वो जो राज्य था ये हमारा शरीर है। और जो 9 गेट थे तो हमारे शरीर में 9 होल्स होते हैं, आंखें, कान, मलमूत्र के स्थान, मुंह, नाक, नासिका, टोटल मिला के 9 छेद होते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो उसकी आत्मा इस नाभि के ऊपर वाले छेदों से बाहर निकलती है और स्वर्ग प्राप्त करती है। बुरे कार्य किए है तो मलमूत्र वाले स्थान है, वहां से वो आत्मा बाहर निकल कर नरक को प्राप्त होती है। अभी उनको समझा, अच्छा ऐसा? तो बोले मेरे को तो गंदे वाले गेट से निकालेंगे। बोले पाप करना बंद। नारद मुनि बोले एक और स्टोरी समझाता हूँ। कंफर्मेशन, पता है कभी कभी पासवर्ड रखते हैं ना तो एक बार लिखते फिर रिकंफर्म भी करना पड़ता है ना। तो बोले दूसरी स्टोरी कंफर्म करने के लिए बताता हूँ क्या होने वाला है। दूसरी स्टोरी क्या, लास्ट स्टोरी है, फिर हम कथा अंत करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया होगा, चलेगा तो पूरी रात स्टोरी कथा करते हैं। दूसरी स्टोरी नारद मुनि बताते हैं कि एक बड़ा सुंदर जंगल था, सुंदर तालाब, सुंदर फूल, पक्षी, सुंदर हरी हरी ग्रास। वहां पर एक हिरण और हिरणी उस ग्रास को खा रहे हैं, और उस सुंदर नजारे को देखकर इतने मग्न मुग्ध हो गए कि उस हिरण को समझ नहीं आया पेड़ के पीछे एक शिकारी तीर ताने खड़ा है और झाड़ी के पीछे एक शेर छलांग मारने को खड़ा है। क्योंकि उस सुंदरता से वो इतना आसक्त हो गया अगल बगल की सुंदरता से कि जो खतरा मंडरा रहा है उसको देख ही नहीं पाया। यहां से उस शिकारी ने तीर मारा, वहां से शेर लपटा, उसकी मौत हो गई। तो नहीं समझे ये प्रचंड बड़े बोले मतलब क्या इसका? बोले कि हम उस हिरण के समान हैं। ये भौतिक संसार का रूपी जो जंगल है हमको बड़ा आसक्त करता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़े यहाँ के सुख भोग ऐश्वर्य है, बड़े सुंदर, हाँ सुंदर तालाब, पंछी पक्षी, जंगल, हरी हरी घास खाने को, और ये हिरण रूपी शरीर उस भौतिक संसार के सुख रूपी ग्रास खाने में इतनी मग्न है, इतनी अटैच हो गई है कि माया रूपी शिकारी और शेर कब छलांग मारकर आपको मार देंगे आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी माया, कभी भी मौत रूप में वो शिकारी आ सकता है। हमेशा भगवान के ध्यान में रहो, हमेशा भगवान का स्मरण करता रहो, कि भगवान का स्मरण करने पर जब मौत आएगी तो भगवान का धाम मिलेगा। यदि माया के रूप भौतिक संसार के सुख भोगने के समय जब मौत आ गई तो नरक मिलेगा। अब ये प्रचंड बारी समझ गए, बोले बेटे आएंगे तब आएंगे, अभी मैं तो सब बोरिया बिस्तर बांध के संन्यास ले लिया, जंगल में जाके भगवान की भक्ति करी, भगवान की प्राप्ति करी। पाप बहुत किए थे, देख लिया था फ्यूचर क्या है, नरक में वो जानवर मारने वाले हैं, परंतु केवल हरि कथा सुनकर भगवान की भक्ति कर सारे प्राप्त मुक्त हो गए। जो फ्यूचर डेस्टाइन था ऑलरेडी वही बदल गया और भगवान को प्राप्त कर लिया। किसी को कुछ क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, लेट हो गया आप लोग को।